डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आज बताने जा रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज़ LPP चैप्टर नंबर 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ना पार्ट ए में एक फिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा एंड पार्ट ई में भी एक फिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा। सो इस बेसिस पे ये जो चैप्टर है ये 7 मार्क का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ठीक है। एक तो हो जाता 1 मार्क का और दूसरा हो जाता पार्ट ई में 6 मार्क्स का। तो और ये दोनों भी जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो फिक्स क्वेश्चंस मैं यहाँ पे वीडियो में बताते जा रही हूँ, तो आप भी अपना रीडर ओपन कर लीजिए और अपने रीडर में टिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 507। ऑन पेज नंबर 507 फिजिबल रीजन बोल के एक टर्म है और उसका डेफिनेशन यहाँ से लेके आपको यहाँ तक रहेगा। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। यहाँ तक इसका डेफिनेशन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते क्लियरली कितने बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 1 2 3 4 5 टाइम्स एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पार्ट ए में फिक्स्ड क्वेश्चन 1 मार्क का ये चैप्टर से रहेगा और वो भी चाहे ये तो डेफिनेशन आ सकता या फिर यहाँ से ये वाला डेफिनेशन आ सकता है। ये दो डेफिनेशन में से ही आगे पीछे करके हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वाला भी डेफिनेशन आप टिक कर लेंगे अपने रीडर में 508 पेज नंबर पे। ऑप्टिमल और फिजिबल सोल्यूशन बोल के डेफिनेशन है यहाँ पे। इसका डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो जाता। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देख रहे हैं ना क्लियरली। तो आप अपने रीडर में यही से टिक कर लीजिए पेज नंबर 508 पे। ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 6 मार्क के क्वेश्चंस के लिए पेज नंबर 509 पे। ऑन पेज नंबर 509 एग्जाम्पल नंबर 1 दो बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, मार्च 20 एंड मार्च 22 के पेपर में, ठीक है। तो ये टिक कर लेंगे आप लोग अपने रीडर्स में भी। देन पेज नंबर 511 पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 मार्च 18 एंड जुलाई 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड देन टर्न द पेजेस अराउंड। एक्सरसाइज 12.1 के अंदर पेज नंबर 514 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाले 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देन टर्न द पेज अराउंड। On page number 517 you are going to have example number 8। वो वाला क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के बेसिस पे है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आया हुआ है, मार्च 15 का क्वेश्चन है ये। प्लस एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 वन काइंड ऑफ केक, ठीक है। एंड इन सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 जुलाई 19 में पूछा गया है टाइप्स ऑफ स्क्रूज के बेसिस पे। ये आप अपने रीडर्स में टिक कर लेंगे और इसी के बेसिस पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो रिपीटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे देखिए पेज नंबर 522 पे भी एक क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का, एग्जाम्पल नंबर 10 मार्च 17 का है। सो यहाँ पे ये चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पास होना तो बहुत आसान है मैथ्स में, ओनली अगर आप फिक्स क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे आप, लेकिन स्कोर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात ये है कि आप जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा उसको अपने रीडर में टिक कर लीजिए और पहली फुर्सत में ये पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के फिक्स क्वेश्चन से ये समझ रहे ना, यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड। तो ये फिक्स क्वेश्चंस है, तो आप पहला फुर्सत में पहला काम आपका ये रहना चाहिए कि पूरे क्वेश्चंस जितने भी मैं टिक करके पेज नंबर्स के साथ बताई हूँ ये आपका काम होना है कि पूरे आप पढ़ के फिनिश कर देंगे, ठीक है। सिर्फ ये चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चंस पढ़ो, आराम से आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाते हैं, आँख बंद करके मिले जैसा, ठीक है। आपके हाथ में 7 मार्क्स हो जाते हैं अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर्स के भी इसी तरह से मैं अपलोड करते रहती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये तो हो गया LPP फिक्स क्वेश्चंस है, इसी तरह से और भी चैप्टर्स के मैं फिक्स क्वेश्चंस लाती हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।